Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which of the following comes under the territory of India? Territory of India के अंतर्गत कौन सा आता है? तो states, union territories and any other area for the time being included in the territory of India. Yes, ये तीन के तीनों ही टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं. सो द आंसर इज डी. Which of the following are the features of the presidential form of government? Presidential form of government के features बताने हैं. इनमें से कौन सा correct option है? President is the both the head of the state and the head of the government. जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो हेड होगा स्टेट का भी और गवर्नमेंट का भी. बिल्कुल सही है. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होता है. President is elected by an electoral college for a fixed tenure of 4 year. देखिए अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहाँ पे 4 ईयर का टर्म होता है. बिल्कुल सही है ये. President and his secretaries are not responsible to the Congress for their acts. Yes, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं कांग्रेस के प्रति. तो जैसे हमारे यहाँ हैं जो मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. इट डज़ नॉट प्रोवाइड ए स्टेबल गवर्नमेंट, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करता है, तो ये तो गलत हो गया. तो कौन सा सही है? 1, 2 and 3 करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है. आंसर इज सी. हु सेड दैट इंडिया इज एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट? मतलब किसने कहा था कि इंडिया इज इंडेस्ट्रक्टिबल? इंडिया को मतलब डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके स्टेट्स को डिवाइड किया जा सकता है. किसने कहा था? ये कहा था B.R. अम्बेडकर ने. आंसर इज बी. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन चेंज द नेम बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट विदाउट देयर परमिशन. That is why Dr. B.R. Ambedkar called India as an indestructible union of destructible states. Who among the following was not a female member of the Constituent Assembly? कौन सी इसमें है जो फीमेल मेंबर नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? तो ये हैं नील सेन गुप्ता, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फीमेल मेंबर नहीं है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें कुल 15 फीमेल मेंबर्स थी, जो कि ये हैं. आगे देखिए, ये रही. एक 15 नाम कट गया है. एनी, मस्करेनी, ये 15वीं हैं. बाकी ये सारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये देख लीजिए. अमू स्वामीनाथन, दक्षायनी वेलादुयन, बेगम एजाज, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी. ये 15 महिलाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थी. In which of the following parts of the Constitution of India the freedom of the press is stated? Freedom of press किसमें stated है? तो ये है. आंसर इज बी. It implies that wider freedom of expression guaranteed by Article 19(1) Clause 1A of the Constitution. Okay. In which part of the Constitution of India the concept of welfare state is included? Concept of welfare state किसमें है? The concept of welfare state दिया गया है DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये दिया गया है. Which among the following committee related to backward classes? Backward classes से कौन सा रिलेटेड है? 1953 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर कालेकर चेयरमैनशिप.
तो कौन से है? काका कालेकर कमीशन। चेयरमैनशिप थी कालेकर जी की, उन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम रख दिया गया काका कालेकर कमीशन। कब आया था? 1953 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। ओके। और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो थी कब दी? 1955 को इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। Who among the following is responsible for devising the best ways to utilize available resources of state? रिसोर्स जो स्टेट के हैं उनका बेस्ट वे में यूटिलाइज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये है जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। What can be the maximum number of members of लोक सभा? लोकसभा में मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? तो ये है C 552। आर्टिकल 81 इससे डील करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 81 है वो इससे डील करता है। और बोला गया है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इस 552 मेंबर्स, और जिसमें 530 जो हैं वो इलेक्टेड होंगे फ्रॉम स्टेट, इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट। और जो 20 और मेंबर होंगे जो यूनियन टेरिटरी से होंगे, ये इलेक्टेड होंगे स्टेट से, ये होंगे यूनियन टेरिटरी से। और 2 मेंबर जो बचे वो एंग्लो इंडियन होते थे। कब? 2019 से पहले। अब ये प्रोविज़न हटा दिया गया है। जो एंग्लो इंडियन वाला था, एंग्लो इंडियन वाला ये हटा दिया गया है जो 2 मेंबर का था। तो अब 550 ही होते हैं, लेकिन अभी चेंज नहीं हुआ है। हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा एंड लोकसभा रिस्पेक्टिवली? प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है? तो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में पहले तो 2 थे लेकिन अब 0 हैं। क्यों? क्योंकि 2019 के पहले जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद ये 0 हो गया। तो आंसर है A 12 and 0। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.